चलिए इसी बीच हमारे साथ जेएम फिनेंशियल के अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी नमस्कार। अंश बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल एक्चुअली ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। आज जैसे टीवीएस मोटर में हम देख रहे हैं कि बुलिश रिपोर्ट आने के कारण काफ़ी अच्छा उछाल आया है। ओवरऑल ऑटो इंडेक्स आज टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे भी नजर आ रहा है। काफ़ी ऑटो स्टॉक्स टीवीएस मोटर के साथ साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटो क्षेत्र में आपकी क्या राय बन रही है? कौन से स्टॉक्स में अच्छे मौके दिख सकते हैं? जी। तो गुड आफ्टरनून अंश, आप सही कह रहे हो कि आज काफी मोमेंटम पिकअप है ऑटो क्षेत्र में। और ये मोर ऑफ अ सेक्टोरल चर्न लग रहा है। तो इसमें मुझे अगर स्टॉक्स चुनना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से, तो आप टाटा मोटर्स पे ध्यान दे सकते हैं जो 1005 के स्तर पे ट्रेड हो रहा है, 1085। तो अच्छे सपोर्ट 1000 को छूने के बाद एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि जो स्विंग हाई इसका 1190 के करीब, वो दोबारा ये स्टॉक छू सकता है। तो एक्यूमुलेशन जोन में है, आप बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। 8-10 ट्रेडिंग सेशन आपको ये टाइम देना पड़ेगा ये ट्रेड में, पर वापस स्टॉक 1180 तक छू सकता है। तो टाटा मोटर्स मेरा बेहतरीन पिक रहेगा ऑटो क्षेत्र में। और दूसरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे भी अगर आप ओवरऑल प्राइस पैटर्न देखें तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है गए 1.5-2 महीने से। 2600 से लेके 2900 का रेंज है। वापस 2600 का बेस सपोर्ट होल्ड करने के बाद स्टॉक उछला है और वापस 2900 की तैयारी कर रहा है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आप करंट रेट में बाय कर सकते हैं। 2600 के नीचे स्टॉप लॉस और 3000 तक टारगेट। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक के प्राइस स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होने के चलते मैं दो रेकमेंड करूंगा ऑटो क्षेत्र में। जी बिल्कुल, तो ये है राय अक्षय जी के तरफ से ऑटो क्षेत्र में। लेकिन अब हमने सेक्टोरल गेनर के बारे में बात कर लिया ऑटो शेयर, अब सेक्टोरल लूजर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रियलिटी है। अब रियलिटी में अक्षय जी, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोधा मैक्रोटेक डेवलपर कुछ 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर इसे हम जून हाई से देखें तो वहाँ से तो 30% गिर चुका है, ऑलमोस्ट वन थर्ड वाइप आउट हो चुका है। इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे कुछ खरीदारी का मौका नजर आ रहा है? रिसेंटली हमने देखा 6 अगस्त या 5 अगस्त को इसी लेवल से थोड़ी सी खरीदारी आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। तो यहाँ पे क्या कुछ अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। तो बिल्कुल सपोर्ट एरिया तो छू चुका है। जिस प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है 6 अगस्त के आसपास से यही स्तर से स्टॉक 1145 के स्तर से 1300 तक रिकवरी करा था। तो एक सपोर्ट जरूर है, पर ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर आप देखें तो 1600 के लेवल से काफी बिकवाली है। एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है स्टॉक का। तो अभी ये सपोर्ट बेस बनेगा कि नहीं, अगले 1-2 दिन में इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आज का दिन तो आप इसमें बाय पोजीशन ना बनाए। सोमवार को शायद अगर यहाँ से कोई भी एक ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ यही सपोर्ट से अगर उछलता है, तो एक ट्रेडिंग का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के तौर पे आपको बाइंग का एक सेटअप बनेगा। तो आज तो बाइंग मत कीजिए, पर अगर मंडे को एक ग्रीन कैंडल बने 1200 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो, तो मैं कहूंगा कि स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय करें। टारगेट 1300 और स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 1145 का। तो वेट एंड वॉच है। 1200 के ऊपर सस्टेन होने दे, फिलहाल जल्दबाजी ना करे बाय करने के लिए। पीसीबीएल का शेयर इस वक्त आप देखिए लगभग 8% ऊपर। पीसीबीएल पिछले दिनों भी जबरदस्त चला था। इसके अलावा हम देखें तो इस वक्त यूफ्लेक्स के शेयर पर भी एक निगाह हम डालेंगे। यूफ्लेक्स में भी 11% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। निफ्टी 500 में ये दोनों स्टॉक्स में की तेजी एक तरफ से ध्यान खींच रही है। तो जतिन, यूफ्लेक्स और पीसीबीएल, और खासतौर पे पीसीबीएल का जिक्र मैं इसलिए भी करना चाहूंगा कि पिछले दिनों भी इसी के आसपास तेजी हमें देखने को मिली थी। और बताइए क्या आपको यहां पर नजरिया बन रहा है? यानी कि पीसीबीएल और यूफ्लेक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रन अप देखने मिला है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स द अपसाइड दोनों ही स्टॉक में। लेकिन कंसीडरिंग कि आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा एक शार्प अप मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं करंट स्तरों पे लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूँगा। हमें लगता है कि इन द केस ऑफ पीसीबीएल अराउंड 460, 465 जब एक डिप आता है तो वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट इसके 500 और 525 के रहेंगे।
और अगर जो यूफ्लेक्स की मैं बात करूँ तो यूफ्लेक्स में आज 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो यूफ्लेक्स में हमें लगता है कि करंट स्तरों से लॉन्ग करके चला जा सकता है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और 3 दिनों का प्रीवियस कंसोलिडेशन भी था। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यूफ्लेक्स में ये जो मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स 900 ऑड लेवल्स। तो यूफ्लेक्स में लॉन्ग करके चला जा सकता है। 800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, जस्ट इन केस के पुल बैक आए तो 800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के करंट स्तरों से लॉन्ग किया जा सकता है 900 के टारगेट्स के लिए। तो यूफ्लेक्स और पीसीबीएल पर एक अहम रणनीति, पीसीबीएल पे आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी और यूफ्लेक्स पर फिलहाल खरीदारी की राय, दोनों पर ही बुलिश नजरिया आता हुआ इस वक्त जतिन जी की तरफ से। बात करते हैं जतिन जी, आपके पास आना चाहूँगा। रेलटेल में अच्छी खरीदारी दिख रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता हुआ भी नजर आया है। स्टॉक देखे तो यहाँ पे कुछ 4-4.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सेशन से 10-12 सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ से कंसोलिडेशन से निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक अभी? रिटेल की बात करूँ तो डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में पिछले 5 दिनों का जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था उसको ऊपर की तरफ डेफिनेटली ब्रेक किया है। लेकिन ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 508 का हाई लगा के अभी वो थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग के कारण ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा स्लिप ज़रूर हुआ है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा रेंज बाउंड और रह सकता है रेलटेल। इसके लिए करंट स्तरों पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूँगा। हमें लगता है कि 508 जो आज का हाई था, उसके ऊपर जब भी सस्टेन करता है तो वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने की सलाह रहेगी। लेकिन हमें लगता है ज़्यादा करके ये रेंज बाउंड रहने की गुंजाइश ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो ये है राय इन स्टॉक्स पर आती हुई जतिन जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और पावर और एनर्जी सेक्टर पर भी इस वक्त एक नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं जतिन जी से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एनटीपीसी से 300 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर हासिल कर पाया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक को देखें तो फिलहाल तो साइडवेज ही हैं, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें तो 6% अगर हम पिछले 5 दिनों को देखें तो ये स्टॉक का खासतौर पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 6% से ऊपर गया है। इसके अलावा पिछले 1 महीने से इसमें एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो एक्शन दिख रहा है, क्या इसे आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि एनटीपीसी से 300 मेगावाट प्रोजेक्ट के ऑर्डर मिले हैं। अब इसी के मद्देनजर एनटीपीसी और मैं इसमें ऐड कर देता हूं सुज़लॉन एनर्जी। अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें, सुज़लॉन एनर्जी देखिए आज हालांकि थोड़ा सा हल्का हुआ, एक अहम लेवल जो 80 रुपए के आसपास का है, बार बार वहां से सुज़लॉन एनर्जी हल्का हो रहा है और आज भी हमने देखा कि 4% का उछाल डे ट्रेड में इसमें नजर आता हुआ हमें दिखा, लेकिन वहां से एक बार फिर से सुज़लॉन एनर्जी हल्का होता हुआ। जतिन जी जरा बताइए, एनटीपीसी, सुज़लॉन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन तीनों स्टॉक पर आपका व्यू क्या होगा? खबर भी मैंने आपको बताई कि एनटीपीसी से जो है वो ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। अगर जो ये तीनों एनर्जी काउंटर यानी कि पावर सेक्टर में से जो भी स्टॉक्स है, उसमें से हमें जो सबसे प्रॉमिसिंग लगता है वो सुज़लॉन एनर्जी ही है। क्योंकि हमें लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी का अगर जो मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के चार्ट्स देखूँ तो करंटली एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। अगर जो वीकली चार्ट्स पे देखूँ तो पिछले 4 वीक से एक अच्छा खासा रन अप देखा था और जो करंट हम रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ब्रीफ पॉज़ है ओवरऑल अप ट्रेंड में। हमें लगता है कहीं न कहीं सुज़लॉन में एक 3 डिजिट तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। इसके लिए करंट स्तरों पे अगर जो किसको एक्यूमुलेट करना है तो सुज़लॉन ही रहेगा। हमें लगता है कि ये ₹100 तक जा सकता है। इसमें अगर जो करंट लेवल्स पे कोई अगर जो लॉन्ग या तो फिर एक्यूमुलेट करता है तो उसमें ₹70 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, जो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज डिसाइसिवली ब्रीच नहीं करता, हमें लगता है कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है और ये ₹100 तक जा सकता है।